वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों एक छोटा सा सैपलिंग, बहुत बढ़िया रूट थे, लंबे थे, तो मैंने इसे डेड वुड के साथ अटैच कर दिया था। देखिए, और सोचा था कि उसको ज़्यादा ग्रोथ करवाएंगे और ज़मीन में लगाएंगे, पर ऐसे ही वक्त बीत गया और कुछ कर नहीं पाया मैं। तो यहाँ कुछ डाईबैक भी हुआ था, यहाँ एक ब्रांच थी यहाँ तक, सामने तक। तो चलिए कुछ वायरिंग कर लेते हैं। तो ये दोस्तों लाइव आर्ट है, उसमें बदलाव होता रहता है। यहाँ देखिए, ये ग्रोथ के बाद ग्रोथ मैच्योर होता है और फिर इस तरह से कुछ पत्ते गिर जाते हैं। देखिए ये, और ये होता है कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी पानी देना भूल जाते हैं तो दूसरे दिन ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, या मौसम की वजह से, क्योंकि यहाँ अब न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने से पहले ये ऐसा करता है और न्यू ग्रोथ स्टार्ट होते ही सब पत्ते गिर जाते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ वायरिंग लगेगी और उसको थोड़ा हम प्लेसमेंट कर लेंगे ब्रांच को। और मैंने ये बात खास है कि वुड पे कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, ये टीक वुड का है और कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ है, तो 4-5 साल से ज़्यादा टिक सकता है। तो चलिए मैं कुछ वायरिंग कर लेता हूँ। का एक सवाल लेता है दोस्तों, पहले से तो आप देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वायर कब निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ देखिए, इसे बोलते हैं वायर बाइट्स। यहाँ वायर अंदर प्लांट के अंदर घुसने लगता है, यानी उसे कहते हैं वायर बाइट। तो ऐसा होने लगे तब वायर निकाल सकते हैं। और दूसरा वायर भी लगा सकते हैं, वायर उल्टा लगाना होगा। ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा वायर उल्टा लगेगा, वो हम लगाने ही वाले हैं तो देख लेंगे। तो इस तरह का वायर बाइट हो जाए तो निकाल सकते हैं। अब ये वायर में कोई वायर बाइट नहीं है, साथ में ही लगे थे, तो ग्रोथ यहाँ ज़्यादा हुआ है, तो वही वायर निकाले जिसमें वायर बाइट दिख रहा हो, नहीं तो निकालना नहीं है वायर। और जितनी जगह पे वायर बाइट है वही निकाल के अगर आप रखें, ऐसे ही रखे रहने दो तो भी चलेगा, ऐसे ही रहेगा वायर तो भी चलेगा, बट हम दूसरा वायर लगाने वाले हैं तो हम निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि वायर कब निकाले, यानी जब वायर बाइट स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा वायर बाइट कुछ हुआ नहीं है, तो ये वायर हम नहीं निकालने वाले, उल्टा यहाँ दूसरा वायर लगा देंगे। जो निकाला वही वायर यहाँ अप्लाई हो जाना चाहिए, वो भी कर सकते हैं आप। वायरिंग लगा दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ हमने ये ऐसे वायर जा रही थी और इसको हमने उल्टा किया है, यानी क्रॉस हो रहा है वायर, यानी जो वायर पहले से बना हुआ है वायर बाइट, उसके अंदर से दूसरा वायर नहीं लेना है। तो पहले क्लॉकवाइज था, उसको एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, वही ध्यान में रखना है नेक्स्ट बार जब हम इस तरह का वायरिंग करें। तो अब उसको कैनोपी या वाइन शेप की तरह एक तरह भी हम ले सकते हैं, जैसे कि प्लांट दिख रहा है, या आप अलग भी कर सकते हैं। केवल यहाँ हमें प्लांट को की जो स्टेम है उसको प्लेस करना है, बहुत ही सावधानी। अभी भी मुझसे भी डाली टूट सकती है, तो आप लोगों से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टूट भी जाती है तो दूसरी ग्रो हो जाएगी, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बस अब यही रह गया है कि जिस दिशा में वायरिंग लगा है, देखिए दोस्तों यहाँ लगा है ऐसे, तो उसी दिशा में जो ब्रांच है वो मुड़ सकती है। अगर उससे उल्टी दिशा में कोशिश की तो वो अनवाइंडिंग करेगा, जिसकी वजह से वायरिंग सही से नहीं हो पाएगी, यानी कि ब्रांचों को हम सही से प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो वो भी ध्यान में रखना है कि किस दिशा में हमें प्लांट की स्टेम को घुमाना है या मूवमेंट देनी है। तो यहाँ पहले भी बेंडिंग किया हुआ है, उसको ज़्यादा भी बेंड कर सकते हैं हम, अगर हो सकता है तो वो भी कोशिश कर लिए। यहाँ ट्राई किया हुआ है नीचे, बहुत ही सावधानी रखनी होती है। तो
तो वायरिंग को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, वो आगे जाके सही लग सकता है जब ब्रांच थिकन हो जाएगी दोस्तों। अभी तो सबको यही लगेगा ये क्या हो गया है या क्या कर दिया है, ऐसा नहीं रहता ट्री में, बट वो आगे जाके कुछ सही दिखता है। तो चलिए मैं ऊपर की ब्रांचों को मूवमेंट दे देता है। तो वायरिंग की दिशा उल्टी की है हमने। तो इस ब्रांच को हमने दिशा बदल के फिर से मूवमेंट दे रहे हैं और बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि इन सालों में हमने कुछ अलग ही वायरिंग सिस्टम भी सीखा हुआ है, तो उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं ब्रांचों को प्लेस। तो हमारा दिमाग का स्टेज यानी कैसे और कौन से स्टेज पे है लर्निंग के, उसी के हिसाब से हम अप्लाई करते हैं सब टेक्निक्स, क्योंकि टेक्निक तो हम सब सीख ही लेते हैं, बट कब कैसे कहाँ इस्तेमाल करनी है वो एक्सपीरियंस से ही आता है। ये वायरिंग कुछ अलग है ट्रेडिशनल वायरिंग से। चलिए लीफ निकाल लेते हैं, हम निकाल सकते हैं लीफ डिपोलिएशन। तो ये वायरिंग कुछ अलग हुआ ट्रेडिशनल वायरिंग से हट के। तो ये एपेक्स बनेगा यहाँ से, एपेक्स यानी टॉर्च का भाग, और यहाँ सब बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट कर लिया है मैंने, क्योंकि कुछ लोगों को ये सब ट्विस्ट पसंद नहीं भी आता, बट हमें पसंद आना चाहिए दोस्तों। ये हमारे लिए बना रहे, कुछ आवाज़ आई है तो रुक जाना है। ये फाइकस बहुत ही इजीली हीलिंग कर जाता है। तो बहुत ही कम 3 ब्रांचों से हमने इस प्लांट को स्टाइल किया है। तो जो हमें इल्यूज़न क्रिएट करना था वो हम कर चुके हैं मेरे ख्याल से। तो डिपोलिएशन कर रहा हूँ, सब चीज़ देखने को मिल सकती है इसी छोटे से कंपोजिशन में दोस्तों। ब्रांचें हैं केवल 3 ही, बट ये पूरे प्लांट का इल्यूज़न देता है। डेडवुड की भी है, यानी वो डेडवुड आपको अलग से नहीं सोचना है, वो ये ट्री का ही सोचना है, ऐसा लग भी रहा है। फ्लो लाइन भी मिल रही है, वही करना है दोस्तों। कुछ और ब्रांचिंग और ये बहुत ही बढ़िया लगेगा, ये सब फ्यूज हो जाएगा तो बढ़िया लगने वाला है। तो ये नेब्रिस भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी तरह से अलग से स्टाइल देखने के लिए बने रहना होगा हमसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार देख रहे हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए और टॉपिक के साथ।